हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम देखेंगे डिटेल्ड वीडियो के थ्रू कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं एक्चुअल में। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आप बहुत हद तक अपने पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स को समझ पाएंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके साथ जो रिलेशन में चल रहे हैं उस रिलेशन को आगे कैसे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से क्या कुछ है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स उसके मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस भी दूंगा आपके रिलेशन से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड। आप उनसे और क्लोज़ कैसे हो सकते हैं, अगर वो किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, यूनिवर्स इससे रिलेटेड क्या मैसेज देते हैं, वो सब हम देखेंगे लास्ट में, रीडिंग के लास्ट में। ठीक है, पहले हम उनकी एक्चुअल फीलिंग्स का पता करेंगे कि वो एक्चुअल में सोच क्या रहे हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए या आपके साथ जो रिलेशन है उनका, उनके उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम डिटेल में पता करते हैं। हो सकता है आप भी काफ़ी टाइम से इस कन्फ्यूजन में हैं कि कभी वो कुछ बिहेव करते हैं, कभी कुछ बिहेव करते हैं, एक्चुअल में वो चाह क्या रहे हैं, उनके मन में चल क्या रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पता करेंगे रीडिंग के थ्रू कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो, नहीं तो अगर कुछ पॉसिबिलिटी, अगर आगे रिलेशन को एक नया मोड़ देने की पॉसिबिलिटी है, नया रूप देने की पॉसिबिलिटी है, तो कैसी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, या फिर उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स का क्या मैसेज होगा हमारे लिए। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा अगर आपको यूनिवर्स के मैसेजेस भी अगर आपको देखने हैं कि आपके लिए क्या है, रिलेशन से रिलेटेड क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स। हो सकता है यूनिवर्स ये भी बता दें कि आपका ये रिलेशन आगे जाके सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है, या अगर होगा तो उसके कितने चांसेस हैं और आपको क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज इस रीडिंग के थ्रू। तो काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है, जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। ठीक है, ताकि हम अच्छे से पार्टनर की फीलिंग्स को समझ सकें आज। तो कुछ कार्ड स्टार्टिंग में निकालते हैं और देखेंगे। ओके, वन, थोड़े थोड़े कार्ड करके हम मिक्सअप रीडिंग आज करेंगे। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 3 एंड 4, अभी के लिए 4 ही कार्ड रखते हैं, फिर हम उसको ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए और कार्ड्स पुल करेंगे जो भी सिचुएशन अभी निकल कर आएगी। ठीक है गाइस, तो ओके, फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है द जजमेंट कार्ड, थर्ड है द 4 ऑफ पेंटिकल्स, और फिफ्थ है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो ये 4 कार्ड हमारे पास निकल कर आए हैं। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हैं, उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं, उनको आपके पास आने के लिए हो सकता है कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े। ठीक है, कुछ चीज़ों को उनको छोड़ना पड़े, बट वो उनसे काफ़ी अटैच्ड हैं और वो काफ़ी प्रॉब्लम में भी हैं ये सोच के कि क्या डिसीज़न सही रहेगा, आपके साथ रिलेशन में कंटिन्यू करना या जो उनके पास चीज़ें हैं जिन्हें आप वो नहीं छोड़ सकते। ज़रूरी नहीं है सिर्फ चीज़ें हों, रिलेशंस हो सकते हैं जिनमें हो सकता है उनके इस डिसीज़न से, इस रिलेशन में आने के डिसीज़न से हो सकता है वो रिलेशन ख़राब हो रहे हो, तो वो उनको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और उनका ऐसा होता है कई बार कि दिमाग हमारा एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ या एक पर्टिकुलर इंसान के साथ कनेक्टेड होता है, और हार्ट और हमारा मन जो है वो दूसरे इंसान के साथ कनेक्टेड होता है। मन चाहता है उस इंसान के पास जाना, पर दिमाग उसको थोड़ा सा रोकता है, चीज़ें समझाता है, सिचुएशन समझाता है, क्या गलत हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं द जजमेंट कार्ड। बट यस, इसके थ्रू ये पता चलता है कि जो भी होगा, जो भी वो सोच रहे हैं उसका डिसीज़न बहुत जल्दी लेंगे, उसका आउटकम बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन करने चाहिए। ठीक है, बात करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर कंफ्यूज हो, ठीक है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं सिचुएशन को समझने में या डिसीज़न लेने में। ठीक है, उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, आप दोनों आपस में बैठिए, डिसाइड कीजिए, बातें कीजिए। कुछ कंफ्यूजिंग सी चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के बीच में, इस रिलेशन के बीच में, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आगे चल के, तो आपको अपने पार्टनर की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप दोनों को लग रहा है कि हाँ, इस रिलेशन का ज़्यादा फ्यूचर नहीं दिख रहा है, डेफिनेटली आप लोगों को अपना अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशन में आके आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप अपने पार्टनर को कन्विंस कीजिए, अपने पार्टनर से पूछिए वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ आप दोनों मिलके एक म्यूचुअल डिसीजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, बट ये जल्दी होगा आप दोनों के बीच में।
और हो सकता है इस रिलेशन में कुछ फिनेंशियल सिचुएशंस भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि वो कुछ चीज़ों के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि उन्हें अपना सब कुछ छोड़ कर आना पड़े आपके पास, ठीक है। ये दोनों कार्ड काफ़ी कोरिलेटेड हैं, मटेरियल अटैचमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उनको काफ़ी कुछ छोड़ कर आपके पास आना पड़े, बट वो उनका मन रेडी हो रहा है आपके पास आने के लिए, बट स्टिल उनका दिमाग सोच रहा है कि अगर वो ये सब कुछ छोड़ कर आ जाते हैं जो उन्होंने अपनी स्टैंडिंग बनाई है, तो आप दोनों आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, अपने फ्यूचर को कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड दिखाता है कि कुछ ऑफ़र आने वाला है, ठीक है। हो सकता है उनको कहीं से ऑफ़र और आ रहा हो, इस वजह से वो कंफ्यूज्ड हैं, मे बी वो कंपेयरिंग कर रहे हैं, या आप उनके लिए वेट कर रहे हैं और कुछ ऑफ़र्स आपको ऑलरेडी आ रहे हैं और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये दोनों में से किसी की भी रीडिंग हो सकती है, आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर्स की भी फीलिंग्स हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल जगह से ऑफ़र आ रहे हैं, बट आप अपने पार्टनर की वेट कर रहे हैं और उसकी वजह से आप इन ऑफ़र्स को ठुकरा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। नॉट इन द सेंस के डायरेक्ट आप रिजेक्ट ही कर रहे हैं, बट अभी इग्नोर कर रहे हैं, उनको होल्ड पे रख कर बैठे हैं, पेंडिंग रख के बैठे हैं, ठीक है। और देखते हैं डिटेल में, जानते हैं क्या हो रहा है एक्चुअल में। ओके, तो काफ़ी इंटेंस रीडिंग लग रही है आज की। जिनके साथ भी ये रेजोनेट कर रही होगी गाइस, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये रीडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि वीकेंड स्टार्ट हो ही चुका है, आज सैटरडे है जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, बट ये टाइमलेस रीडिंग होगी गाइस जब भी आप देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हम रीडिंग कर रहे हैं तो ये आज के लिए ही एप्लीकेबल है, आज ही सब कुछ होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। जब भी आप देखेंगे आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे अपनी सिचुएशन को, चाहे आप आज देखें, चाहे 1 साल बाद देखें, कभी भी आपको अगर मौका मिले, जब भी आप देख रहे हैं, ठीक है। आपके पास जब तक पहुँच रही है रीडिंग, आप तभी इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम और थोड़ा एक बार शफल करके और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और कार्ड्स पुल करके क्या एक्चुअल में सिचुएशन चल रही है। ओके, तो क्या निकल रहा है? ओके, द एम्प्रेस निकल रही हैं। एम्प्रेस क्या कहना चाह रही हैं इस सिचुएशन में, देखते हैं। और ओके, काफ़ी बर्डन है इस रिलेशन में गाइस, आप लोगों के साथ आपस में काफ़ी आपका हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, या वन साइडेड ही रह गया हो रिलेशन, ठीक है। और एक ही पार्टनर एफर्ट्स लगा रहा है रिलेशन को आगे कंटिन्यू करने में, जैसा कि मैंने बोला ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है। बट आप कंफ्यूज्ड हैं, आप या आपके पार्टनर्स कंफ्यूज्ड हैं, ऑलरेडी जो हैं उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपके पार्टनर्स जो ऑलरेडी पास्ट में उनके साथ हो चुका है वो उतने सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो नए ऑफ़र के लिए भी डर रहे हैं। हो सकता है वो इस रिलेशन में, आपके साथ जो रिलेशन में हैं, उस रिलेशन में भी आगे कंटिन्यू करने से डर रहे हैं कि ऑलरेडी इतनी बार उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो चुका है जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे या धोखा खा चुके हैं, तो अब उनको डर लग रहा है कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए, फिर से हार्ट ब्रोकन, और फिर सी अगेन फिनेंसेस इन्वॉल्व। तो बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं गाइस, हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकता है कुछ मनी रिलेटेड चीज़ें हैं जो बीच में अड़ रही हैं, आप लोगों के रिलेशन के बीच में आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है पेरेंटल साइड से, आपके पार्टनर के या आपके पेरेंटल साइड से कुछ इशू ऐसा हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि अगर वो आपके साथ रिलेशन में कंटिन्यू करते हैं, अगर इस रिलेशन को नया रूप देते हैं, तो वो आपको कैसे खुश रख पाएंगे। उसके लिए उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एक रिलेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हमेशा पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है। तो वो इस साइड भी टेंशन में हो सकते हैं, ठीक है। या फिर जो उनको ऑफ़र आए हैं इमोशनली, जो उनको पास्ट में उनके साथ हो चुका है, मल्टीपल हो सकता है रिलेशन रह चुके हों पास्ट में, तो हर जगह से उनको धोखा ही मिला हो या डिससेटिस्फेक्शन मिली हो, तो वो इस बार के रिलेशन को आगे कंटिन्यू करने में या उसको एक नया रूप देने में थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, या थोड़ा सा डर है मन में, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो ये आपके फीमेल पार्टनर की फीलिंग्स हैं, और अगर आप फीमेल हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की फीलिंग्स हैं, दोनों ही, सारा ही जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, वैसे वैसा चल रहा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये रिलेशन आपके पार्टनर के लिए या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनड होता जा रहा है, क्योंकि ये जहाँ तक दिख रहा है वन साइडेड ही लग रहा है, ठीक है। मतलब अब वन साइडेड होता हुआ जा रहा है, पहले था स्टार्टिंग में दोनों का अट्रैक्शन था, अफेक्शन था, बट अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक ही पार्टनर जो है वो पूरे रिलेशन का बोझ हो रहा है, और वो पार्टनर भी हार मानने वाला है,
ठीक है, वो भी थक रहा है। ये चाहे आप हो सकते हैं या आपका पार्टनर हो सकता है। तो आप दोनों को डेफिनेटली आपस में बात करनी चाहिए। सी पेज ऑफ कप्स, नया ऑफ़र अगेन। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है गाइस, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि उनको किसी और में इंटरेस्ट हो रहा हो, इस वजह से इस रिलेशन से इंटरेस्ट उठ रहा हो। तो ये काफ़ी सीरियस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट अपने पार्टनर पे शक करना शुरू कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हो सकता है उनको बेटर कुछ और ज़्यादा ऑप्शन लग रहे हो। तो उसके लिए हम और कार्ड अभी पुल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है उनके मन में। या हो सकता है ये सब कुछ आपके साथ भी हो रहा हो, आपको कहीं से सेकंड या थर्ड पार्टी से ऑफ़र आ रहे हों और आपका मन जो है वो दूसरी साइड जा रहा हो, आपको पसंद नहीं आ रहा है ये रिलेशन और आप इस रिलेशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। कार्ड मैजिशियन निकला है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। स्किलफुल पर्सन हो सकता है, आपको जो पर्सन अभी पसंद आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वो ज़्यादा स्किलफुल लग रहा है, वो ज़्यादा आपको वर्दी लग रहा है आपके लिए, या तो आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको जो थर्ड पार्टी एंट्रेंस हो रही है उनकी लाइफ में, वो उनको ज़्यादा वर्दी लग रहा है, वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। 10 स्टार उनको लग रहा है कि उसके साथ अब वो कंपैरिजन में जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है सी, जैसे कि मैंने बोला था कि कंपैरिजन स्टार्टिंग में ही आ गया था। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक साइड में जाना पड़ेगा, एक नाव में पैर रखना पड़ेगा। मे बी वो मल्टीपल डायरेक्शंस में चल रहे हैं। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वो जाने की सोच रहे हैं, जिस डायरेक्शन में उनका दिमाग घूम रहा है, वहाँ पर उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होंगी, वहाँ पर ज़्यादा स्किल्स दिख रही होंगी, अंडरस्टैंडिंग दोनों में ज़्यादा हो सकती है। कुछ ऐसा लग रहा होगा फीलिंग कि वो बंदा ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है उनकी सिचुएशन या उनकी फीलिंग्स को, और उनको लग रहा है कि उनके साथ उनका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। ठीक है, तो एक साइड से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड वो पूल में ही पानी डाल रहे हैं, एक साइड बाहर पानी डाल रहे हैं, यानी कि एक तरफ से ज़मीन को सींच रहे हैं, नया रिलेशन सींच रहे हैं, और एक तरफ जो ऑलरेडी भर के रखा है उसको खाली कर रहे हैं। इस कार्ड का मीनिंग ये हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या निकल कर आता है गाइस। बाकी ऐसा है कि अगर आप दोनों ही इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो भी एंटर करने की ट्राई कर रहे हैं उनको इग्नोर कीजिए, उनको अपने रिलेशन में एंटर मत करने दीजिए। ठीक है, और एक दूसरे के साथ ही कंटिन्यू कीजिए इस रिलेशन को। अगर स्टार्टिंग में प्यार था और अब अचानक से ख़त्म हो रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई हैं, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो उनको बैठ के डिस्कस करके दूर कीजिए। ठीक है, एक अच्छे हरे भरे खेलते खेलते रिलेशन को एकदम से ख़त्म करना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी दुख रह जाते हैं साथ में। कोई भी रिलेशन जब टूटता है वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो जाता है, अपनी बहुत सी यादें छोड़ जाता है। तो गाइज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए एक दूसरे के साथ बैठ के। ठीक है, अगर लगता है कि आपकी गलती है या आपके पार्टनर की गलती है तो एक दूसरे से सॉरी मांगिए और आगे कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं आप। ठीक है, एम्परर, कुछ ईगो क्लैशेस हैं, जस्टिस, बट जो भी है इस रिलेशन को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं 6 ऑफ कप्स। या तो यहाँ पर भी ऑफ़र दिया जा रहा है। ठीक है, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा मैटर है। एक दूसरे को हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप कोई गिफ्ट देने के लिए किसी ओकेजन का ही वेट कीजिए। ठीक है, गिफ्ट कभी भी दिया जा सकता है, जिससे आप प्यार करते हैं उसको कभी भी आप खुशी में कभी भी गिफ्ट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी इवेंट का ही वेट करना है या कोई स्पेशल ओकेजन होगा तभी देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जब भी आप अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहें गिफ्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो फीलिंग्स तो एक्सप्रेस होती ही रहती हैं। बाकी एम्परर यहाँ पर है, थोड़ा सा जेलसी फैक्टर भी आ रहा है, या तो आप में आ रहा है या आपके पार्टनर में आ रहा है किसी चीज़ को लेके। मे बी आप, या तो अगर ये आपके पार्टनर हैं तो जब आप इनके सामने किसी और से बात करते हैं तो मे बी इनको जेलस फील होता है। अगर ये आप हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर जब किसी से बात करते हैं तो आपको जेलसी फील होती है, या आपके मन में थोड़ा सा शक पैदा होता है कि क्यों इतना इंटरेस्ट लेके हंस खेल के उसके साथ बात हो रही है या एंड ऑल दैट। तो इतना मत कीजिए, आपस में बैठ कर डिस्कस कीजिए। ये तभी होता है गाइस, ये वाला कार्ड प्रॉब्लम्स तभी क्रिएट करता है जब आप दोनों को की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, आप एक दूसरे को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं, आप ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, वो मत होइएगा। बस एक दूसरे को समझिए। ठीक है, और एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कीजिए, बात कीजिए। बात करना एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव रिलेशन, कोई भी रिलेशन, मदर फादर, मदर सन, फादर डॉटर, कोई भी ब्रदर सिस्टर्स, कोई भी रिलेशन हो, अगर किसी भी रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन उसका होता है कि आप सब बैठ के बात कीजिए। जिनके साथ प्रॉब्लम है उनके साथ बैठ के बात कीजिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए,
तब बैठकर एक्चुअल सिचुएशन फाइंड आउट कीजिए कि क्यों प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है। बहुत बेस्ट सोल्यूशन निकलता है इस केस में। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे कि नहीं वो खुद आके बात करेंगे तो मैं बात करूँगा या करूँगी, तो ये रिलेशन फिर आपका एंडिंग की तरफ जा सकता है। सी क्वीन ऑफ वांड्स, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं गाइस। हाई प्रीस्टेस, सभी मेजर अरकाना के। टावर, टावर, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो ये टावर कार्ड जो है वो एक्टिवेट हो सकता है, और ये टावर जो है वो अच्छे भले बने बनाए रिलेशंस या बनी बनाई प्रॉपर्टी, बना बनाया स्टेटस सब कुछ गिरा सकता है अगर टावर कार्ड एक्टिवेट होगा तो, ठीक है। तो गाइस मेरा सजेशन यही होगा कि बैठ के डेफिनेटली आपको बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिलेशन में। अगर आप दोनों म्यूचुअली इस रिलेशन को एंड भी करना चाहते हैं तो भी स्टिल डायरेक्ट मत कीजिएगा, एक बार बैठ के ज़रूर बात कीजिएगा एक दूसरे के साथ, समझिएगा किसकी गलती रही। ब्लेमिंग गेम खेलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ब्लेम मत कीजिएगा एक दूसरे को, सिर्फ बैठ कर बात कीजिएगा, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा, किसका क्या रीज़न रहा रिलेशन के चलते, ठीक है। हो सकता है वहाँ से चीज़ें रिकवर हो जाएं अगर दोनों में से किसी को रियलाइज़ हो कि हाँ यहाँ पर गलती हुई, चलिए इसको सुधारते हैं और नई शुरुआत करने का ट्राई करते हैं, तो वो भी हो सकता है। देखिए ज़ीरो से भी चीज़ें शुरू होती हैं। अगर कोई इंसान बार बार उठ उठ के गिरता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, ठीक है। सी पॉसिबिलिटी अभी भी है। द लवर्स कार्ड, प्यार आप दोनों के बीच में अभी भी है, ऐसा नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया है, बस यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जानबूझ के एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आप टाइम दे नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर किसी और सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आप किसी और सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बट स्टिल अगर आपको ये रिलेशन को वैल्यू देनी है लाइफ लॉन्ग तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, तो इस रिलेशन का फ्यूचर अगर आप दोनों कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, एक मैसेज हम ये भी समझ सकते हैं यूनिवर्स का कि अगर आप इस रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं तो आप लोग के लिए फ्यूचर ब्राइट हो सकता है एक दूसरे के साथ। तो ये हमेशा कंसिडर कीजिएगा जब भी आप डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ये मैसेज याद रखिएगा कि अगर आप इस रिलेशन को लेट्स सपोज कि आप एंड ही करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं और दूसरा सिर्फ बर्डन ही उठा रहा है, रिलेशन को ज़बरदस्ती खींच रहा है, और लास्टली आप डिसाइड करते हैं कि नहीं हमको एंड करना है, रिलेशन बहुत हो गया और नहीं चला पाएंगे। तो जब भी आप बात करें बैठ के तो ये मैसेज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर ये रिलेशन आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर पाएंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर जो क्लाउड्स में से हाथ निकल कर आपको ये पेंटाकल ऑफ़र हो रहा है, ये यूनिवर्स आपको ऑफ़र दे रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। बाकी जब हम इसके बाद एंजल ऑरेकल डेक में से कार्ड पुल करेंगे और मूनलाइट मैनिफेस्टेशन कार्ड्स पुल करेंगे तब हम देखेंगे मोनोलॉजी वाले कि मैसेजेस क्या आते हैं, वहाँ से आपको यूनिवर्स के मैसेजेस में भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस रिलेशन को आप किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ठीक है। वैसे भी हर रिलेशन की एंडिंग जो है वो रिलेशन ख़त्म करना ही में नहीं होती है, कुछ रिलेशंस होते हैं जो आप लाइफ लॉन्ग संभाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप लाइफ पार्टनर बन के नहीं रह पा रहे हैं, उसमें ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर रिलेशन को आप लाइफ पार्टनर की साइड ही कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। मतलब अगर आप दोस्त हैं, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और आप चाह रहे हैं कि चलो शादी कर ली जाए, बट अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं यार शादी करके हम नहीं रह पाएंगे एक साथ, तो ठीक है, एज अ फ्रेंड रहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फ्रेंडशिप भी ख़त्म कर दें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सी मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स, और अगर आप ये एक्शन ले लेते हैं तो ये हार्ट ब्रेक दोनों को परेशान करेगा लाइफ लॉन्ग, याद रखिएगा, बहुत गंदे तरीके से परेशान करेगा, ठीक है। तो आई गेस टैरो डेक से काफ़ी हमने समझ लिया क्या सिचुएशन एक्चुअली चल रही है। इसको रखते हैं थोड़ा साइड में, अब आते हैं हम एंजल टैरो डेक पे। अब देखते हैं एंजल्स हमें क्या आंसर देते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि आपकी पॉसिबल मीटिंग्स कब हो सकती हैं, ठीक है। सी अगर यूनिवर्स वाकई में चाहते होंगे कि आपको जल्दी से जल्दी ये रिलेशन रिजॉल्व करना है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको रिजॉल्व करना है, तो आपके पास जल्दी से जल्दी मिलने का कार्ड आएगा, देखिएगा। और अगर
यूनिवर्स चाहते होंगे कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और देने की ज़रूरत है, सिचुएशंस को चलने दीजिए, जैसा चल रहा है थोड़ा समझिए, सिचुएशन के हिसाब से समझिए। फिर जब आपको लगेगा, फिर जब यूनिवर्स को लगेगा कि नहीं अब जो टाइम है वो रिजोल्यूशन का टाइम है, तब यूनिवर्स आपको बताएंगे कि आपको कब मिलना होगा। ठीक है, तो हम एक कार्ड पुल करेंगे, टाइमिंग कार्ड, कि कब आपको मिलना चाहिए, कितनी जल्दी मिलना चाहिए या कितना और एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। नो नीड टू वरी। ओके, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ठीक है गाइस, तो आप थोड़ा और टाइम दे सकते हैं, बट स्टिल ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। और देखते हैं और यूनिवर्स इसके ज़रिए क्या कहना चाहते हैं। और इस कार्ड का मतलब ये भी है कि आप जो भी डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे इस रिलेशन को कंटिन्यू करने की डायरेक्शन में या फिर इस रिलेशन को एंड करने की डायरेक्शन में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा, ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये है आपका टाइमिंग कार्ड, आपको 1 साल का टाइम और देना चाहिए इस रिलेशन को। ठीक है, जल्दी मत कीजिएगा एंडिंग करने की। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल भी रही हैं तो मिलते ज़रूर रहिए, ये नहीं है कि 1 साल तक आप मिले ही नहीं, मिलते रहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, बट इस रिलेशन को अभी कंटिन्यू कीजिए, एंडिंग की तरफ मत ले जाइएगा। और अगर इस रिलेशन को दूसरा रूप भी देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और प्लान कर रहे हैं कि शादी कर लेते हैं, तो भी आपको 1 साल का वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी होगी ये जानकर के बहुत अच्छा चल रहा है आप लोग की लाइफ में, आप दोनों के रिलेशन में। तब भी जल्दबाजी मत कीजिएगा शादी करने में, वेट कीजिए 1 साल अभी भी। और अगर नेगेटिव चल रहा है कुछ भी और आप चाह रहे हैं रिलेशन को ख़त्म करना या फिर उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ना, तो भी आपको इस रिलेशन को 1 साल का टाइम देना है। दोनों ही केसेस में, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको 1 साल का टाइम देना है। तो चलिए देखते हैं, अब ये देखते हैं कि क्या आपका ये रिलेशन, येस और नो में देखेंगे, येस नो में भी, क्या आपका ये रिलेशन पॉजिटिव वे में जाएगा या नहीं जाएगा। फाइनल येस नो देखते हैं, अगर ये एफर्ट्स आप करते हैं। ठीक है, अगर ये एफर्ट्स आप करते हैं तो, अगर आप जानबूझ के उसको बस ख़त्म ही करने पे तुलेंगे कि हाँ नहीं अब बहुत हो गया, मुझे किसी की नहीं सुननी है और बस एंडिंग इज़ द एंडिंग, दैट इज़ द फाइनल रेजोल्यूशन, तो आपकी मर्ज़ी होगी वो। नो, तो यूनिवर्स भी बता रहे हैं कि आप कुछ भी हो जाए, मतलब ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं इसको, बट कोशिश स्टिल कीजिएगा 1 साल, 1 साल तक कंटिन्यू कीजिए कैसे भी। ठीक है, अगर वन साइडेड भी लग रहा है तो भी आप 1 साल तक वेट कीजिए, उसके बाद ही एक्शन लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हम देखते हैं मून लाइट से मूनोलॉजी मैनिफेस्टेशन कार्ड आपको क्या मैसेज देते हैं। ओके, तो इससे गाइज आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई बिलीव, अपना जो आपकी करंट रिलेशन में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उससे रिगार्डिंग, या आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं उससे रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं, टॉक लेस फील मोर, सी यही कहना चाहते हैं यूनिवर्स यहाँ पर। अगले 1 साल तक टॉक लेस फील मोर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड ट्राई टू मेक योर पार्टनर अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड योर सिचुएशंस। ओके, मतलब कि 1 साल, अगले 1 साल एटलीस्ट, अगले 1 साल तक आपको ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाना है, एग्रेसिवली बात नहीं करनी है, ठंडे दिमाग से बात कीजिए, चाहे कम बात कीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं डेली बात करनी ही है, चाहे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं तब भी डेली बात करनी है, ऐसा नहीं है। चाहे कम बात कीजिए, चाहे अवॉइड कीजिए, मे बी वीकली एक टाइम कर लिया, एक बार कर लिया बात। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जब भी बात करते हैं झगड़े होते हैं, ऐसा अगर ऐसा कुछ है तो भले ही बात करना कम कर दीजिए, बट अपने पार्टनर की फीलिंग्स को फील करना ज़्यादा शुरू कीजिए। और अपनी फीलिंग्स भी, जब भी आप बात करें सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताइए, ब्लेम गेम मत कीजिए के लिए कि तुमने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, ये हुआ वो हुआ, छोड़ दीजिए। पिछली चीज़ें जो हो रही हैं वो छोड़ दीजिए, फील ज़्यादा कीजिए मोमेंट्स को। जब भी आप बात करते हैं एक दूसरे से, आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, उस मोमेंट्स को फील कीजिए। ठीक है, उससे आपको रियलाइजेशन होगा कि आप आगे जो टाइम आप दे रहे हैं अपने रिलेशन को, उसके बाद आप क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग आज की, स्पेशली आपके पार्टनर से रिलेटेड, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और सभी मैसेजेस पर गौर करेंगे और उसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे फाइनल। ठीक है, कोई भी रिलेशन, जब इंसान जब फाइनल डिसीजन लेता है किसी रिलेशन से रिगार्डिंग,
तो हमेशा बहुत सी चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है। अनजाने में और जल्दबाजी में अगर हम करेंगे तो अपना नुकसान ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जल्दबाजी में किया हुआ काम कभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे सकता। अगर आप ये कहें कि हाँ मैंने बहुत देखे हैं जो फटाफट काम करते हैं और रिजल्ट आ जाते हैं, वो लक भी मैटर करता है। हर किसी का लक एक जैसा नहीं होता है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचें कि आप भी वैसे एक्शन ले लेंगे और उसकी तरह सारे काम आपके बहुत बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हर कोई अपना लक, अपने हिसाब का लक अपने साथ लेकर आता है। तो किसी को कॉपी मत कीजिएगा, अपने हिसाब से कीजिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। और तभी डिसाइड कीजिएगा ये रिलेशन आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। जिनका जो रिलेशन होगा वो अपने आप हैंडल कर लेंगे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई गाइस तो प्लीज़ इसे लाइक तो डेफिनेटली कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूँ, लॉन्ग वीडियोस भी और शॉर्ट्स तो डालता ही रहता हूँ, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जो ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।